एक निर्जन द्वीप पर फंसी महिला ने बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उसने उन्हें भूख मिटाने के लिए नहीं खाया, बल्कि इन दुर्लभ मछलियों को पूरी तरह से कुचल दिया और फिर सबको समुद्र में फेंक दिया। जब खून की गंध चारों ओर फैल गई तो उसने अपने हाथ से बनाई हुई भाला कसकर पकड़ ली और सतर्क हो गई। जल्दी ही खून की गंध से एक शार्क आकर्षित होकर आ गई। महिला ने सही समय देखकर जोर से वार किया और आश्चर्यजनक रूप से उसने लक्ष्य को भेद दिया। वह उत्साह से नाचने लगी। उसने सोचा कि अब वह आखिरकार भरपेट खा सकेगी, लेकिन उसने अभी भी पेट भरने का इरादा नहीं किया, बल्कि पकड़ी गई शार्क को रस्सी से लटकाकर हवा में टांग दिया और खुद पहले से खोदे गए रेत की गड्ढे में छुप गई। पेड़ पर लटके शार्क के चाले को टकटक की जगह को देखती रही, मानो किसी भयानक जीव का इंतजार कर रही हो। लेकिन दिन में बहुत थकान के कारण वह अनजाने में अपनी आंखें बंद कर बैठी। हालांकि बस एक झपकी देने की देर थी, पेड़ पे का चारा अचानक गायब हो गया। असल में कल ही शाओमेई और उसके सहकर्मी समुद्री दुर्घटना के कारण इस वीरान द्वीप पर आ गए थे। दुर्भाग्यवश उसके सहकर्मी के पेट में चट्टान घुस गई थी और अंततः समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। रात में शाओमेई ने आसमान में सिग्नल फ्लेयर छोड़कर मदद मांगने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही सिग्नल फ्लेयर धीरे धीरे नीचे गिरा, उसने दूर समुद्र के सतह पर एक मानवाकार राक्षस को देखा। यह साबित करने के लिए कि यह उसकी कल्पना नहीं है, उसने शार्क के चारे का उपयोग करके परीक्षण करने का निर्णय लिया। अब यह रस्सी हवा में जुड़ रही है तो उसके अनुमान की पुष्टि करती है कि इस निर्जन द्वीप पर वास्तव में एक भयानक मानवाकार जीव मौजूद है। अगले दिन जब शाओमेई जागी तो उसने देखा कि शार्क का चारा आधे से अधिक खाया जा चुका है। शार्क के शरीर पर भयानक खरोंच और काटने के निशान देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी सामान्य जीव का काम नहीं है। शाओमेई ने महसूस किया कि इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती। यह सोचते ही उसने जल्दी से साथी के शव को रेत में दफना दिया, फिर सूटकेस के कपड़े सब बाहर निकाल दिए और लाइफ जैकेट को सूटकेस में भर दिया। इस तरह एक साधारण राट बना लिया ताकि अंधेरा होने से पहले इस निर्जन द्वीप से निकल सके, लेकिन केवल इस पर निर्भर होकर विशाल समुद्र से भागने की कोशिश करना बिल्कुल दिवा स्वप्न जैसा है। सूटकेस उसके बदन को सहन नहीं कर सका। योजना की विफलता के कारण शाओमेई तुरंत निराश हो गई। मजबूरी में उसे अस्थायी रूप से भागने का विचार छोड़ना पड़ा। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, अपनी जान बचाने के लिए उसने जल्दी से एक सूखे पेड़ के ठुंड में छिपने की जगह ढूंढ ली। बस उम्मीद थी कि वह राक्षस की खोज से बच सके। बहुत जल्दी समय आधी रात के 12 बजे पहुंच गया और जो बात शाओमेई को सबसे ज्यादा चिंता थी वह हो ही रही। राक्षस ने पेड़ के ठुंड के अंदर जीवन को सफलतापूर्वक खिंचा लिया और पेड़ के ठुंड को लगातार काटने लगा। लोगों ने शाओमेई डर के मारे काफी लगी और स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। यह नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन अंततः राक्षस भी हार मान के चला गया और शाओमेई ने राहत की सांस लेकर सो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो अभी से वह हो चुकी थी और बुरी हालत में पेड़ के खोखल से बाहर निकली और बाहर का दृश्य देखकर दंग रह गई। उसका एकमात्र आशय अब गिरने की तरह था और निश्चित रूप से राक्षस के अगले हमले को नहीं जीत पाएगा। खुद को बचाने की क्षमता पाने के लिए उसने पत्थर उठाकर भाले को लगातार तराशना शुरू कर दिया। एक स्थान उसने ऐसा देखा कि समुद्र की सतह पर एक लाश अजीब तरह से तैर रही है। पास आकर देखा और पता चला यह उसका वही साथी है जिसे उसने कल दफाया था। उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा पड़े ही उस राक्षस द्वारा जमाया जा चुका था। छोटी मैंने पूरी ताकत लगाकर शव को किनारे पर खींचा ताकि वह आज रात चैन से सो सके। उसने तुरंत अपने साथी के शरीर को पेड़ पर रखा दिया और फिर से गड्ढे में छिप गया। जैसा कि उम्मीद थी, राक्षस फिर से आया, जिससे छोटी में को उसकी शक्ल साफ दिखाई दी। वह एक बदसूरत जीव था जो सीधा चल सकता था। अच्छी बात यह रही कि राक्षस ने साथी का शरीर खा लिया और संतुष्ट होकर समुद्र में लौट गया।这也让小梅有这样无限度过了一晚。经过这几天的观察下来，他也逐渐摸清怪物的习性，对方貌似生活在海里，并且只能在夜间行动。为了避免再次遭受怪物的袭击，于是他找来 Ektuklapika Canvas